स्लाइम का सीजन 3 तो खत्म हो गया है, लेकिन इसका कहानी नहीं। एंड इवन 60% से ज्यादा तो अभी आना बाकी है एनिमे के अंदर। एंड दैट्स व्हाई आज से हम दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 3 के बाद से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो चैप्टर के शुरुआत में यूकी लाप्लास के साथ बात कर रहा था, जहाँ यूकी बोलता है मुझे लगता है कि हमें रीमेरो के अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है वो ऑलरेडी ही हमारे ऊपर सस्पिशन कर रहा है। और तब कागली बोलती है तुमने 7 डेज क्लर्जी को यूज करके हिनाटा को टेम्पेस्ट में भेजा था, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये बात ऑलरेडी ही डीमन लॉर्ड रीमेरो को पता चल गया है? लेकिन फुटमैन इस चीज को इनकार करके बोलता है ये सब कुछ ईस्ट के मर्चेंट डमराडा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ बॉस यूकी का नाम आना इम्पॉसिबल है, लेकिन यूकी फुटमैन जैसा बुद्धू नहीं है। रीमेरो को ऑलरेडी पता है कि यूकी गिल्ड के द्वारा ईस्ट के साथ लेन देन करते रहता है, और इसके ठोस एविडेंस रीमेरो के हाथों में होने की वजह से यूकी के लिए अभी जस्ट झूठ बोलना इम्पॉसिबल है। तब लाप्लास बोलता है यह सिचुएशन हमारे हाथों के बाहर है, जहाँ उस स्लाइम के साथ खुद स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा का साथ है। इस हालत में खुद के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहिए। लेकिन फुटमैन जिद्दी आदमी, वो तो रीमेरो को अपना पपेट बनाना चाहता है, और इसी कारण से लाप्लास और टीयर के बीच में झमेला शुरू हो जाता है। और इन चीजों को देख के यूकी काइंडा खुश है कि उसके अंडरलिंग्स डिप्रेस्ड नहीं है, और ऐसे हालत में भी वो हंसी मजाक कर सकते हैं, कारण यूकी उनको एक मिशन में भेजने वाला है उनके नेमेसिस यानी कि जानी दुश्मन डीमन लॉर्ड लियोन क्रोमवेल के पास, जिसने 2 सेंचुरीज पहले डीमन लॉर्ड काजालीम को मारा था, जो कि अभी के टाइम पे कागाली बन के घूम रही है। भले ही ये उनका जानी दुश्मन है, लेकिन दिमाग गर्म करके कोई फायदा नहीं है, कारण गुस्से से कोई रास्ता नहीं निकलता है, बल्कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो चीज क्लेमेंट के साथ हुआ था। तो यहाँ यूकी एक्सप्लेन करता है कि आज तक लियोन क्रोमवेल के साथ व्यापार डमराडा के द्वारा चल रहा था, लेकिन अब ये काम इन तीनों को करना है। वैसे लियोन के साथ किसी सामान का बिजनेस नहीं होता है, बल्कि वेस्टर्न नेशंस के लार्ज इन लीगल स्केल समनिंग में जो किड्स या फेल्ड हीरोज अपीयर होते हैं, उनको लियोन के पास भेजा जाता है। असल में वेस्टर्न नेशंस के नाक के नीचे एक हिडन जगह में ये समनिंग्स होते हैं, जो कि डमराडा और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चार्बेरस के द्वारा किया जाता है। तब फुटमैन बोलता है तो लियोन को इन सब से आखिर मिलता क्या है? इनको फाइटर में बदलना भी एक वेस्ट के कारण कुछ ही सालों में ये बच्चे मर जाएंगे। तो क्या लियोन रियली ही एक मॉन्स्टर है? तब यूकी फुटमैन को रोक के बोलता है तुमने सही कहा, एटलीस्ट फाइटर वाला पार्ट, कारण इस फेल्ड हीरोज में से आज तक 6 लोग जिंदा बच गए हैं, जो कि है शिजू, एलिस, गेल, रियोटा, केनिया और क्लोई, जो कि एलिमेंटलिस्ट है। तो शायद लियोन एक एलिमेंटलिस्ट आर्मी क्रिएट करना चाहता है। तो फुटमैन बोलता है शायद हमें क्लासिफाइड गुड्स यानी कि इन बच्चों को उसके हाथों हैंडओवर करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, कारण ऐसे तो हम हमारे एनिमी को ही वेपन्स पकड़वा रहे हैं। लेकिन यहाँ यूकी को थोड़ा शक हो रहा है, कारण अगर लियोन को एक आर्मी ही बनाना है तो वो खुद ही समनिंग कर सकता है, लेकिन वो ईस्टर्न एम्पायर और वेस्टर्न नेशंस को आए दिन नए नए समनिंग्स के स्पेल्स देता रहता है। तो आखिर क्या है लियोन का मेन मोटिव? तो ये 3 लोग इस मिशन में यही चीज पता करने की कोशिश करेंगे। तब कागली रीमेरो के बात को उठाती है कि रीमेरो के साथ अभी क्या करना चाहिए। तब यूकी कहता है कि रीमेरो एक ऐसा पर्सन है जो सॉलिड एविडेंस के बगैर हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। हमें बस उसको दिखाना है कि हमारे साथ दुश्मनी करके उसका कोई फायदा नहीं होगा, कारण हर एक पर्सन का देखने का नजरिया अलग होता है। और भले ही वो मुझे थोड़ा सा संदेह कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे उनके डंजन को रन करने के लिए बोला है। बेसिकली रीमेरो ने यूकी के गिल्ड से पीआर और प्राइस सिस्टम के लिए हेल्प मांगा है, लेकिन टीयर और लाप्लास को लग रहा है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन यूकी कम्प्लीटली कन्विंस्ड हो चुका है कि ये कोई ट्रैप नहीं है, बल्कि इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। फाउंडर्स फेस्टिवल के बाद 10 दिन बीत चुके हैं और सभी गेस्ट अपने अपने घर जा चुके हैं, और आखिर में थेलियन की एम्परर एल्मेशिया जाने से पहले सिटी के एक लॉजिंग हाउस को परचेस करती है, जिसके एक रूम के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल इंस्टॉल किया गया है, ताकि वो किसी भी टाइम टेम्पेस्ट को विजिट कर पाए। और फिर वो अपने ड्रैगन शिप से वापस चली जाती है, और रीमेरो बच्चों को यूकी से दूर रखने के लिए उनको टेम्पेस्ट में ही रख देता है। लेकिन उनके लिए अभी कोई प्रॉपर टीचर यहाँ पे नहीं है, इसलिए रीमेरो हिनाटा को रिक्वेस्ट करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए और कुछ
कुछ बैटल ट्रेनिंग्स देने के लिए और हिनाटा खुशी खुशी राजी हो जाती है। असल में टेम्पेस्ट के सपोर्ट के कारण अभी हिनाटा के ऊपर पीस कीपिंग के ड्यूटी का ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो अगले ही दिन से टीचर हिनाटा अपने क्लासेस शुरू करती है और रिमरो भी क्लोई के पास बैठ के थोड़ा पढ़ाई करने का सोचता है, लेकिन स्कूल में भर्ती होने से पहले ही हिनाटा उसको लात मार के निकाल देती है और रिमरो डंजन के अंदर वेल्डोरा रामिरस, मियोरमाइल और मासायुकी को लेके एक मीटिंग बुलाता है, जहां हमें पता चलता है कि डंजन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है, जहां फ्लोर 1 में एक ट्यूटोरियल बनाया गया है। इसके द्वारा एडवेंचरर्स आसानी से अपने जर्नी में जा पा रहे हैं और रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स बहुत महंगे होने के बावजूद भी वो चीज बहुत ही ज्यादा बिक रहा है। और सबसे बड़ी चीज, हर एक फ्लोर के साथ एक पेड पोर्टल जुड़ा हुआ है जो कि उन फ्लोर्स को फ्लोर 95 के साथ जुड़ता है, जो कि डंजन के अंदर ही एक पूरा सिटी है, जहाँ भले ही प्राइस ज्यादा है लेकिन एडवेंचरर्स इस जगह आके आराम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा मासायुकी के कहने पे ही डंजन के अंदर सेव पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ एक एडवेंचरर डंजन से निकलने से पहले अपने लास्ट लोकेशन को सेव कर सकता है, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है केवल रामिरस के कारण। और जैसा कि तुम्हें पता है, इस डंजन में टोटल 100 फ्लोर्स है, जहाँ हर 10th फ्लोर में एक फ्लोर बॉस मॉन्स्टर है जिसको डिफीट करके ही नेक्स्ट फ्लोर में कोई जा सकता है और इन फ्लोर बॉस को हराने से मोटा पैसा भी मिलेगा, जैसे 3 गोल्ड कॉइन्स फ्लोर 10 में, 5 गोल्ड कॉइन्स फ्लोर 20 में, 10 गोल्ड कॉइन्स फ्लोर 30 में। और कोई अगर फ्लोर 100 के बॉस यानी कि वेल्डोरा को डिफीट कर पाया तो उसको 100 स्टेलर गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, जो कि येन में 1 बिलियन येन है, जो कि इंडियन रुपीस में इतने पैसे होते हैं। एंड कमेंट्स में बोलना ये कितने पैसे है। असल में ये बड़ा नंबर नोबल्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, ताकि वो टेम्पेस्ट के डंजन में स्पॉन्सर करे, जिससे और भी ज्यादा लोग डंजन को विजिट करने के लिए आएंगे। और तभी रामिरस एक स्पॉन्सर टीम के बारे में बोलती है, जिन्होंने केवल 3 दिन में फ्लोर 20 के बॉस को डिफीट कर दिया है। असल में ये है ग्रीन फ्रे, जिसके हर एक मेंबर्स मैचिंग ग्रीन कपड़े पहनते हैं, जिनमें से एक बंदा एलिमेंटल कम्युनिकेशन यूज कर सकता है। असल में डंजन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जिनके साथ ये टीम कम्युनिकेट करके रास्ता पूछ सकते हैं। और रामिरस चाहे तो ये सब कुछ बंद करवा सकती है, लेकिन रिमरो ही कहता है इट्स ओके, ये कोई चीटिंग नहीं है। और फिर मासायुकी के आखिरी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए रामिरस मॉन्स्टर्स को रैंडम आइटम्स कंज्यूम करवाती है, ताकि किसी भी मॉन्स्टर को डिफीट करने से वो मॉन्स्टर रैंडमली एक आइटम ड्रॉप करेगा। और ऐसे ही ये मीटिंग खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में डियाब्लो रिमरो को टी सर्व करते हुए दिखाया जाता है, जो टी असल में शियोन ने बनाया है। एंड रियली ये टी बहुत ही अच्छा हुआ है। और चाय खाने के बाद रिमरो डियाब्लो को रिवॉर्ड देना चाहता है। तब डियाब्लो बोलता है उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बस रिमरो के लिए काम करना चाहता है। लेकिन एक चीज है जहाँ डियाब्लो रिमरो का परमिशन चाहता है। असल में डियाब्लो अपने कुछ ओल्ड एक्वेंटेंसेस को रिमरो के अंदर काम करवाने के लिए इनवाइट करना चाहता है, लेकिन कार्डिनल वर्ल्ड में डीमंस को आने के लिए वेसल्स चाहिए जिनको वो एज ए बॉडी यूज कर पाए। तो रिमरो राजी हो जाता है और बोलता है ओके, तुम जब तक वापस आओगे तब तक मैं उनको कंप्लीट कर दूंगा। और इसके साथ ही डियाब्लो निकल जाता है खुद के लिए कुछ सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। इसके बाद रिमरो कुछ टाइम के लिए फ्लोर 100 में अपने प्राइवेट रिसर्च लैब में रहता है, जो लैब रामिरस ने रिमरो के लिए बनाया है, जो कि वेल्डोरा के चेम्बर के पास टोटल 3 लैब्स में से एक है। बाकी 2 लैब्स में से एक है गाबिरू का और दूसरा है रामिरस का। फिर हम देखते हैं कि शियोन और शूना रिमरो को चेक करने के लिए लैब में आते हैं, कारण रिमरो पिछले 3 दिनों से लैब के अंदर ही था। और उनके टेंशन भरे फेस को देख के रिमरो बोलता है अब से वो एटलीस्ट दिन में एक बार जरूर से उनके पास जाके चेक इन करेगा। और तभी मियोरमाइल एक बुरी खबर लेके आता है। असल में 3 दिनों में डंजन के अंदर बहुत कुछ हो गया है, जैसे मासायुकी के अलावा ग्रीन फ्रेंड ना सिर्फ फ्लोर 30 के बॉस को डिफीट कर दिया है, बल्कि फ्लोर 40 के बहुत करीब भी पहुंच गए हैं। असल में ये पार्टी डंजन रूल्स के लूप होल्स को यूज कर रहे हैं। तो फ्लोर 30 के बॉस को डिफीट करने से पहले ये लोग अपने लोकेशन को सेव कर लेते हैं रिकॉर्डिंग क्रिस्टल के मदद से। रिटर्न विजल को यूज करके सरफेस में आ जाते हैं और इनके टीम मेंबर्स खुद के अलग अलग पार्टी बनाते हैं और फिर वापस जाके 100 लोग मिलके एक अकेले बॉस मॉन्स्टर को अटैक करके डिफीट कर देते हैं। और ऐसे ही ये ग्रीन फ्रेड डंजन को डिफीट करने का ट्राई कर रहे हैं।
तो म्यूरमाइल इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए शोका को रिक्वेस्ट करता है और शोका को पता चलता है कि ये लोग सन ऑफ द वेल्ड का पार्ट है, जो कि एक वेल नोन मर्सनरी ग्रुप है। और शोका को लगता है इनके पीछे इनग्लाशिया से कोई है, लेकिन रिमेरो इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाह रहा था, कारण उसको पता नहीं था कि उसके 3 डेज के एब्सेंस में आखिर हुआ क्या था। तो हिनाटा और क्रूसेडर्स को डंजन में ट्रेनिंग करने का परमिशन दिया गया था, इसीलिए वो फ्लोर 51 से शुरू करते हैं अपना जर्नी और बहुत जल्दी ही फ्लोर 60 में पहुंच जाते हैं, जहाँ का बॉस है एडलमैन द अनडेड, जो कि अपना एक पूरा आर्मी समन कर सकता है। लेकिन क्रूसेडर्स के होली मैजिक के सामने उसका एक नहीं चलता है और एक ही अटैक में एडलमैन हार जाता है, जिस वजह से एडलमैन अभी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। और क्रूसेडर्स आगे बढ़ते रहते हैं और फ्लोर 70 में एलिमेंटल क्लॉसेस को कड़ी टक्कर देते हैं और क्रूसेडर्स यहाँ हार मान लेते हैं। और उनमें से एक बंदा फ्रिट्ज बोलता है, मुझे भी ठीक से पता नहीं है कि लेडी हिनाटा खुद ये कर पाएगी या नहीं, जिसको हिनाटा बहुत ही सीरियसली लेती है और अकेले एक के बाद एक बॉस मॉन्स्टर्स को डिफीट करने लगती है। पहले तो डिसइंटीग्रेशन को यूज करके एलिमेंटल क्लॉसेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, देन फ्लोर 80 के बॉस एपिटो को एक ही स्ट्राइक में डिफीट कर दिया। असल में फ्लोर 80 का रियल बॉस है जिजियन, लेकिन अभी वो इवॉल्व हो रहा है और इसीलिए एपिटो को अभी के लिए फ्लोर 80 का बॉस बना दिया गया है, जो कि एक क्वीन वास्प है। फ्लोर 81 से 89 तक कुमारा के अंडरलिंग्स गार्ड करते हैं और कुमारा क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसीलिए अभी फ्लोर 90 का बॉस है बेरेत्ता और इन सभी को विदाउट एनी प्रॉब्लम हिनाटा डिफीट कर देती है। और फिर फ्लोर 95 के सबसे आलीशान रूम में एक दिन आराम करके नेक्स्ट डे एक एक करके सभी फ्लोर 96 से 99 तक हर एक ड्रैगन लॉर्ड्स को डिफीट कर देती है वो। और अब बस फाइनल फ्लोर 100 का बॉस वेल्डोरा ही बचा था। हिनाटा जरूर स्ट्रॉन्ग है और कई हद तक वेल्डोरा को वो 300 इयर्स पहले के हीरो की याद दिलाती है, लेकिन जहां वो हीरो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती है, वही हिनाटा कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो वेल्डोरा के अगेंस्ट काम कर पाए। और वेल्डोरा अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है, हिनाटा ने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन वो सब कुछ बेकार था, लेकिन उसका लास्ट अटैक मेल्ट स्लैश काफी बढ़िया था। लेकिन एट द एंड वेल्डोरा हिनाटा को हरा देता है और इसी कारण से सारे बॉस अभी बिजनेस के बाहर है और एलिमेंटल क्लॉसेस कम्प्लीटली ही टूट चुका है और एडलमैन डिप्रेशन में चल भी नहीं पा रहा है। वही जिजियन को जागने में अभी टाइम लगेगा और एपिटो भले ही पहले से पावरफुल है बट उसको भी कोई ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है और कुरामा एक बच्ची है, तो उसको ग्रो होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी कारण से ग्रीन फ्रे अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ये डंजन कोई आम डंजन नहीं है, ये एक एडवांस डंजन है। जिजियन और ड्रैगन लॉर्ड्स को इवॉल्व होने के लिए अभी टाइम चाहिए और हम उनको वो टाइम देंगे। तब तक के लिए हम इस इशू को फिक्स करेंगे। और इसी के साथ एक और डंजन मीटिंग खत्म होता है, लेकिन तभी म्यूरमाइल बोलता है लेडी हिनाटा डंजन फ्लोर्स को कॉन्कर करने का प्राइज मांग रही है, जिसके आंसर में रिमेरो बोलता है नहीं नहीं बोल देना, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद रिमेरो शियोन और शूना के साथ फ्लोर 60 में जाता है, जहां एडलमैन सिर झुका के रिमेरो का स्वागत करता है, जो कि अपने हार के वजह से बहुत दुखी है, लेकिन ये कम्प्लीटली उसकी गलती नहीं है। और रिमेरो उसको अपना सर ऊंचा करने को बोलता है। ये नॉर्मल है कि एक अनडेड के लिए होली मैजिक डेथ सेंटेंस का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब एडलमैन एक वाइट किंग था तब वो आसानी से होली मैजिक को यूज कर पाता था, लेकिन शूना के अगेंस्ट हारने के बाद से वो और होली मैजिक यूज नहीं कर पा रहा है। तो रिमेरो के कहने पे शूना एक्सप्लेन करती है कि वो एग्जैक्टली होली मैजिक यूज नहीं कर पाती है, बल्कि अपने स्किल पर्सर के हेल्प से एक इमिटेशन करने की ट्राई करती है जो रियली अच्छी तरह से काम करती है। इसके अलावा शूना रिमेरो के प्रति एक गहरा विश्वास रखती है। इसी विश्वास से रिमेरो के पावर से थोड़ा पावर वो ले पाती है। तो शूना होली मैजिक के इनर वर्किंग्स को समझ गई है और एडलमैन के पावर्स को खोने का कारण है उसका फेट गॉड लुमिनस से हट के रिमेरो के ऊपर आया है, जहाँ एक पर्सन एक गॉड यानी कि एक पर्सन जिसके पास स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को कंट्रोल करने का पावर है,
उसको वर्शिप करता है और बदले में उसका ट्रस्ट जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा पावर उसके मास्टर से बोरो कर सकता है। तो रिमरू अडलमैन और शूना के साथ सीक्रेट स्किल्स ऑफ फेथ एंड फेवर के द्वारा एक पैक्ट रेडी करता है और 1 घंटे बाद ही अडलमैन पावरफुल होली मैजिक को यूज करने लगता है और शूना अडलमैन को मैजिक के डिपार्टमेंट में कम्प्लीटली हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। तो कुछ समय बाद मिलीम गोप्टा और रांगा को लेके वापस आती है। असल में मिलीम उन दोनों को कड़ी ट्रेनिंग दे रही थी। यूनियन मोड में कैरियन और मिड्रे के साथ फाइट कर रहे थे और मिलीम ग्रीनफ्रे के प्रोग्रेस को सुन के उनको रोकने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, कारण अभी ग्रीनफ्रे फ्लोर 40 के बॉस टेम्पेस्ट सर्पेंट को डिफीट करके फ्लोर 50 के तरफ जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है, कारण डंजन को डिफीट करना अगर इतना ही ज्यादा आसान हो जाता है तो एज ए डीमन लॉर्ड रिमरू और ट्रू ड्रैगन वेल्डोरा का नाम खराब हो जाएगा। बट रिमरू ने ऑलरेडी ही एक सोल्यूशन सोच के रखा है, जहां फ्लोर 49 में विभिन्न तरह के ट्रैप्स को उसने सेट किया है, जैसे स्लाइम पुल जो कि पहले नजर में एक नॉर्मल फ्लोर लग सकता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पैर दोगे तब ये एक स्लाइम पूल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और तुम इसके अंदर डूब जाओगे। सेकेंड, स्लाइम रेन, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्लाइम्स की बरसात होती है जो कि छोटे होने की वजह से कपड़ों के अंदर भी घुस सकते हैं, बट बी केयरफुल कारण ये एसिड स्लाइम्स है जिनसे एसिड बर्न्स हो सकते हैं। और एट द एंड स्लाइम डॉल, पहले तो एक नॉर्मल मॉन्स्टर लग सकता है, लेकिन इन ट्रूथ ये एक स्लाइम है जो वेपन्स को एसिड के यूज से पिघला सकता है। तो मिलिम के माने तो ये ट्रैप से ज्यादा हैरासमेंट है, लेकिन भले ही ये ट्रैप्स उनको स्लो डाउन कर सकता है, लेकिन ये उनको डिफीट नहीं कर पाएगा। और अभी फ्लोर 51 से नीचे के फ्लोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसीलिए इनको ही कुछ करना होगा। तो वेल्डोरा बोलता है, अगर मैं उनके साथ फाइट करने गया तो मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। वेल एक्चुअली रिमरू के पास एक यूनिक और मजेदार प्लान है। तो रिमरू ने लैब में लगातार 3 दिन तक काम करके बनाया है पेसूडो सोल्स, जिनको रिमरू ने सोल वेसल्स को इमुलेट करने के लिए बनाया है। उसके साथ ही रिमरू ने एक ब्लैक बॉल बनाया है जिसको मास्टर कोर बोला जाता है, जो कि चार्बेडिस के मैजिकल कोर को यूज करके बनाया गया है। और मास्टर कोर को यूज करने के लिए उसको हाथ में पकड़ के अपने फेवरेट मॉन्स्टर के बारे में इमेजिन करना होगा और आंखों के सामने उस मॉन्स्टर का बॉडी रेडी होके आ जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर मॉन्स्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है, सो इट्स ए परमानेंट थिंग। तो वेल्डोरा एक स्केलेटन, रामिरस एक चलता फिरता आर्मर, रिमरू एक घोस्ट और मिलीम बनाती है एक रेड स्लाइम। इसको देख के रिमरू का एक फनी रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है और रामिरस बोलती है ये वेसल्स रियली बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनको स्पिरिट इंजीनियरिंग नहीं आती है उनके लिए इनको मूव करना इम्पॉसिबल है। तो वो पेसूडो सोल याद है ना, वही इस चीज का सोल्यूशन है, जिसको जस्ट हाथ में पकड़ के बोलना है पोजेस और यूजर का कॉन्शियसनेस उसके बॉडी से ट्रांसफर होके उसके वेसल में एंटर हो जाएगा। तब मास्टर कोर और पेसूडो सोल कंबाइन होके एवाटार कोर बन जाएंगे और तब यूजर अपने नॉर्मल बॉडी की तरह ही आराम से इस वेसल या एवाटार के द्वारा मूव कर सकता है। लेकिन एवाटार के अंदर आने से पहले चेयर में जरूर बैठना, नहीं तो रिमरू की तरह ही गिर जाओगे। वो तो वेल्डोरा ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन तुमको चोट जरूर लगेगा। तो जो भी हो, ये मॉन्स्टर पार्टी अब रेडी है किसी भी चैलेंजर को फेस करने के लिए, लेकिन एक कम्प्लीटली बिगिनर पार्टी ने इनको डिफीट कर दिया। और सॉरी, मैं बोलना भूल गया था कि इन एवाटार्स के अंदर जस्ट उनका कॉन्शियसनेस ही ट्रांसफर हुआ है और अपने ओरिजिनल पावर्स का एक बूंद भी अभी उनके पास नहीं है। इसी हालत को इम्प्रूव करने के लिए रिमरू और बाकी लोग डंजन के मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगते हैं अपने टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब थॉट कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के रखते हैं और एज ए लीडर रिमरू वेल्डोरा, मिलीम, रामिरस को लीड करने लगता है और ऐसे ही उनका टीम वर्क कई हद तक इम्प्रूव हो जाता है। और तभी वहाँ पे म्योरमाइल आके बोलता है टीम ग्रीनफ्रे फ्लोर 49 तक पहुंच गया है और उनको स्लाइम ट्रैप्स थोड़ा स्लो कर सकते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए
रिमरू और बाकियों को अब निकलना होगा, लेकिन वेल्डोरा को उसके करंट गियर के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। और तभी वहाँ पे कुरोबे आता है उन चारों के एवेटार्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स लेके। एंड डैम लुक एट देम। तो अब टीम ग्रीन फ्रे को दिखाया जाता है जहां उनका एक मेंबर अचानक से मर जाता है एक डीप वुंड की वजह से, और तभी एक और बंदा गिर जाता है। तब सब लोग चौंक करना हो जाते हैं। असल में ये एक स्लाइम है जो हाई स्पीड में मूवमेंट कर सकता है, और ये बंदी ही है ग्रीन फ्रे की लीडर, जिसके ठीक पीछे ही रामिरस अपने लिविंग आर्मर के साथ अटैक कर देती है। और वही वेल्डोरा अपने स्वॉर्ड मूव्स के साथ दूसरे बंदों का सफाया कर रहा है। और तभी ग्रीन फ्रे की लीडर पीछे मुड़ती है और डर जाती है, और डरे भी क्यों ना जब उसके पीछे एक घोस्ट खड़ा हो। और उसी टाइम स्लाइम पूल एक्टिव हो जाता है और ग्रीन फ्रे के सभी मेंबर्स उसके अंदर अटक जाते हैं। और तब रिमरू एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है जहां वो खुद को ही वॉरशिप करता है, देखने के लिए कि क्या वो होली मैजिक को यूज कर पाएगा। एंड यस, इट रियली वर्क्स। रिमरू होली रे का यूज करता है और सभी ग्रीन फ्रे मेंबर्स को मार देता है। वेल, परमानेंटली नहीं ऑफ कोर्स। और इसके बाद रिमरू होली मैजिक को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है जहां गॉड, जो कि रिमरू के केस में उसका खुद का बॉडी है, वो कास्टर यानी कि जो पर्सन होली मैजिक को यूज कर रहा है उसके कॉल को सुनता है और उनको अपने पावर्स से थोड़ा पावर बोरो करने देता है। लेकिन ये एक गिवन एंड टेक रिलेशनशिप है जहां कास्टर को खुद सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और उसके सभी विलेबर्स के ब्रेन को खुद यूज करके खुद के थिंकिंग पावर को एक्सपेंड कर सकता है। और इसीलिए लुमिनस अपने बिलीवर्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। एंड देन हम देखते हैं अपनी जीत के साथ वेल्डोरा, मिलीम और रामिरस बहुत ही खुश है, और वही दूसरी तरफ ग्रीन फ्रे की लीडर अपने हार की वजह से डिप्रेस्ड हो गई है। और लाइफ में हार जीत तो रहता ही है, तो इसको तो एक्सेप्ट करना ही होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनके होम कंट्री ने उनको वापस बुलाया है, और ये बात म्योरमाइल चुपके सुन लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम मारियाबेल को देखते हैं जो एक बर्ड केज के पास बैठ के गुनगुना रही है। एंड आज का एक्सप्लेनेशन यही तक था, जहां मैंने मांगा के चैप्टर 20 के बीच तक और लाइट नॉवेल के वॉल्यूम 10 के इंटरल्यूड के पहले तक एक्सप्लेन कर दिया है। एंड इससे बड़ा वीडियो बनाना करंटली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कारण मैं 4G डाटा को यूज करके वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मुझे डाटा पैक परचेस करना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के लिए, और वीडियो के हर एक प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों से डोनेशंस मांगने का सोच रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स कोई प्रेशर नहीं है, हर एक छोटे से छोटा हेल्प भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को दिवाली एंड काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड सब लोग एंजॉय करना। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट भी मैं 1K लाइक्स रखता हूँ,